राम नारायण द्विवेदी जी वाराणसी से। राधे हाँ राधे। बिराजो बिराजो, आप बिराजो महाराज, बिराजो। परमात्म स्वरूप पूज्य महाराज जी के चरणों में सेवक का दंडवत प्रणाम। महाराज जी, स्वयं से नाम जपने की अपेक्षा क्या गुरु प्रदत्त नाम जप में ज्यादा सामर्थ्य होती? हाँ, स्वयं जो नाम जपा जाता है वो गुरु प्रदान करता है। उस नाम का फल होगा सदगुरुदेव की प्राप्ति, और सदगुरुदेव जो नाम देते हैं उससे भगवत तत्व का बोध और भगवत प्रेम प्राप्त होता है। गुरु प्रदत्त नाम की अमोघ महिमा है। जो हम बिना गुरुदेव के नाम जप करते हैं निष्फल नहीं जाएगा, कोई भी कर्म निष्फल नहीं जाता। जैसे असत क्रियाएं होती हैं, जब वो निष्फल नहीं जाता तो भगवान का नाम निष्फल कैसे हो जाएगा। पर भगवान के नाम का यही फल होगा कि भगवत नाम प्रेमी भगवत स्वरूप में स्थित सदगुरुदेव की प्राप्ति हो जाना। सदगुरुदेव की प्राप्ति का मतलब है भगवान के प्रेम राज्य में प्रवेश पाना। बिना सदगुरुदेव की कृपा के भगवत प्रेम राज्य में प्रवेश नहीं हो सकता। कल्याण की बात तो अजामिल ने अपने बालक नारायण को पुकारा तो उसका कल्याण हो गया, लेकिन भगवत प्रेम राज्य में प्रवेश पाना, परम भगवान जो कृपालु हैं उनकी श्रीअंग की सेवा का अधिकार प्राप्त होना, या उनके प्रेम रहस्य में प्रवेश पाना, ये केवल गुरुदेव की कृपा से होता है। और सच्चा भजन गुरुदेव की ही कृपा से होता है, क्योंकि भजन न होई संग बिन, और भजन बिना नहीं प्रेम। अगर प्रेमी महात्माओं का संग नहीं तो भजन का रंग नहीं होगा। तो कोई प्रेमी महात्मा हमारे गुरुदेव हो जाएं और उनके मुख से वही नाम निकले जो हम भले जप रहे थे, जब उनके श्री मुख से निकले कि अब आप अमुक नाम जप करो, वही परम सिद्धि हो जाती है, उसी से परम लाभ मिलता है। हम ऐसा शास्त्रों में भी कि जो गुरु प्रदत्त नाम है वो बीज मंत्र हो जाता है, और वो उसे उस प्रेम राज्य में प्रवेश पाने का अधिकार दिला देता है जो किसी भी तपस्या और साधना से नहीं होता। उसमें प्रधानता गुरु कृपा होती है। तो इसलिए हमारे जितने भी आचार्य परंपरा के संप्रदाय हैं उनमें एक पद्धति है कि गुरु प्रदत्त नाम और मंत्र लेकर के अपने हृदय को भगवदाकार प्रेमाकार करते हैं। तो नाम जप का फल है, मनमुखी नाम जप का फल है गुरुमुखी नाम जप में प्रवेश पा जाना। गुरुमुखी नाम जप का फल है प्रभु के प्रेम राज्य में प्रवेश पाना। भगवान की कृपा से गुरुदेव, गुरुदेव की कृपा से भगवान की कृपा का रसास्वादन। जब भगवान की कृपा होती है तब भक्तों का संग, प्रेमी जनों का, जब द्रवहि दीन दयालु राग हो तो साधु संगति पाइए, और उनकी कृपा का फल होता है कि कृपा रस का रसास्वादन। प्रतिपल की कितनी कृपा, कितनी कृपा, और वो डूबता चला जाता है भगवत चिंतन करते हुए, भगवान की शरण में होते हुए प्रतिपल शरणागति होता रहता है। भगवान की शरण में होते हुए प्रतिपल भगवान को अपने प्राण न्यौछावर करके प्रतिपल न्यौछावर होता रहता है। ये गुरु कृपा से होता है। राजकुमार पाठक जी भोपाल से। राधे राधे। राधे राधे। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, संतों से सुना है कि सूक्ष्म शरीर मन, बुद्धि और अहंकार से बनता है। महाराज जी, ये मन और बुद्धि स्थूल शरीर में किस प्रकार उत्पन्न होते हैं? अब जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक कैसे जानोगे। रचना है, रचना, ये उत्पन्न नहीं, ये रचना है। स्थूल शरीर को चलाने के लिए सूक्ष्म शरीर है। सूक्ष्म शरीर का प्रभाव स्वभाव कारण शरीर से है। कारण शरीर त्रिगुणात्मिका माया के द्वारा रचा हुआ, और कारण शरीर से ही प्रेरित सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म शरीर से क्रियान्वित स्थूल शरीर। ये पूरा सिस्टम है। इस पूरे सिस्टम को जो बाधित कर देता है वही जीवन मुक्त महापुरुष हो जाता है। किसका प्रश्न है? हाँ, वही जीवन मुक्त महापुरुष हो जाता है। स्थूल शरीर की संपूर्ण चेष्टाएं भगवान को अर्पित करना, सूक्ष्म शरीर के संपूर्ण चिंतन, संकल्प, विकल्प, स्वीकृति और मनन, निश्चय सब प्रभु के प्रति करना, और कारण शरीर स्वभाव ये बना लेना, नाम जप करना, भगवत लीला गुण श्रवण करना, तो ये भक्ति से पावन हो जाता है। और ज्ञान के द्वारा इन तीनों का त्याग करके अपने स्वरूप में स्थित होना, ये थोड़ा कठिन है। इसमें गिरने में देर नहीं लगती। भक्ति में अगर हमसे कोई त्रुटि होती है तो हमारे प्रभु का अति उदार स्वरूप है, स्वभाव है, राहत न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरत सै बार ही की। अनंत जन्मों से हमारा शरीर राग रहा है, देहाभिमान,
मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं। जब तक ये नहीं मिटता तब तक हमारा कल्याण या मोक्ष या प्रेम प्राप्ति नहीं होती है। तो हम भाव से भाव को काटते हैं, भगवत भाव से देह भाव को काटते हैं भक्ति में, ज्ञान में ब्रह्म भाव से देह भाव को काटते हैं। थोड़ा वो कठिन मार्ग है। कठिन मार्ग है कि तीनों रागों का चिंतन ही न हो, न स्थूल शरीर का राग, न सूक्ष्म शरीर का राग, न कारण शरीर का राग। अचिंत्य में स्थित होना बहुत कठिन है। अब उसी अचिंत्य को चिंतन बना करके आराधना करना ये भक्ति का लक्षण है। राम अतर्क बुद्धि मन वाणी, बुद्धि मन और वाणी से जो अतर्कनीय है वही प्रभु। जब हम नाम जप करते हैं, उनकी लीला गायन करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, तो हमारे मन बुद्धि में आकर विराजमान हो जाते हैं। हमारी मन बुद्धि की सामर्थ्य नहीं कि वहां तक चल पाऊं। तो ये जो रचना है तीनों शरीर की, ये एक दूसरे से संबंधित है और पूरा जीवन इन तीनों के ही आधार पर चलता रहता है। ज्ञानी पुरुष निरपेक्ष और निर्लिप्त हो जाता है, भक्त आसक्त प्रभु में होकर के इनसे अनासक्त हो जाता है। अब दोनों में से जो अपना अधिकार हृदय का देखे उसके अनुसार उस मार्ग में चले। ये तीनों माया की रचना है, कारण शरीर भी, सूक्ष्म शरीर भी और स्थूल शरीर भी। स्थूल शरीर में क्रिया जागृत की, सूक्ष्म शरीर का अनुभव स्वप्न में, कारण शरीर सुषुप्ति में, और भगवत भाव की अवस्था इन तीनों से परे है। जागृत स्वप्न सुषुप्ति स्फुरत में राधा पदाब्जत छटा, जिसकी जागृत अवस्था में, स्वप्नावस्था में, सुषुप्ति अवस्था में सोवत हु रसना रटे राधा कृष्ण सुनाम, वो तीनों शरीरों से परे हो जाता है। नाम बल से, भगवत चरणारविंद की उपासना से, या फिर इस कोटि का ज्ञान हो अद्वैत निष्ठा, वो कलिकाल में बहुत कठिन है। क्योंकि उसी मार्ग से हम आए हैं, टिकने का अवलंबन नहीं है, फिसलने के पूरे चांस है। प्रायः फिसल जाते हैं और फिर माया के भोगों का बैलेंस बनाकर ज्ञान की चर्चा अपने लोग करते रहते हैं, लेकिन स्थिति ज्ञान में नहीं, ब्रह्मबोध में नहीं होती। पर भगवान की शरणागति में सबसे बड़ा सहज सुगमता है कि करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे मातारी। इसलिए दास में जो त्रुटियां होती हैं वो स्वामी की कृपा से सहज में क्षमा होते हुए उनका शमन हो जाता है, और वो उसी परम पद का अधिकारी होता है जो कैवल्य परम पद बड़े ज्ञान से प्राप्त करना कठिन है, वही भक्ति में स्वाभाविक सहज आ जाता है। और जब प्रेम आ जाता है तो उस पद को भी स्वीकार नहीं करते। दीयमानम न गृह्णन्ति बिना मत सेवनम जना, अपने प्रीतम की सेवा के बिना और कुछ स्वीकार नहीं करता है। क्या आप कहना चाहते हैं? गुरु जी, प्रकृति से 3 गुण पैदा होते हैं। हम प्रकृति से नहीं पैदा होते, मूल ईश्वरी प्रकृति से ये त्रिगुणात्मिका प्रकृति प्रकट होती है, और त्रिगुणात्मिका प्रकृति से संपूर्ण ब्रह्मांडों की रचना है। ये गुरु जी, जब ये प्रभु ब्रह्म के चितवन से विक्षुब्ध हो जाती भौतिक प्रकृति तब पैदा होते हैं, या आप सही माने में मानो, अगर भ्रम में ना फंसो तो आप समझ पाओ, वही परमात्मा ही प्रकृति बन जाता है। एकोहम बहुश्यामा, वेद को अगर पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। एकोहम बहुश्यामा, यही प्रकृति हो गई। मैं एक बहुत रूपों में हो जाऊं तो जड़ चैतन्य सब रूपों में वही हो गया। जब गोस्वामी जी ने अपनी ज्ञान दृष्टि से देखा तो उनका प्रीतम ही नजर आया। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय, कहीं कोई और तो नहीं नजर आया। और जब गीता का ज्ञान परिपक्व होता है तो बहुनाम जन्मनावंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवा सरमिति समात्मा सुदुर्लभा। जब हम उसे भेद करके वर्णन करते हैं तो वही परमात्मा मूल प्रकृति ईश्वरी के रूप में, और उसी मूल प्रकृति से त्रिगुणात्मिका प्रकृति, उसी त्रिगुणात्मिका प्रकृति से महातत्व, महातत्व से अहंकार, अहंकार से त्रिगुण अहंकार, और त्रिगुण अहंकार से तीनों स्वभाव वाली ये सृष्टि रचना हो जाती है। मूल में जब हम उनको उल्टा ले जाते हैं तो केवल ब्रह्म ही होता है, केवल परमात्मा ही होता है, उसमें कोई अंतर नहीं। ये केवल समझाने के लिए, सवाल हल करने के लिए 2 कर दिए गए, जगत और जगदीश। जब सवाल हल होगा तो जगदीश ही जगदीश है, जगत नाम की कोई वस्तु नहीं। सी राम मैं सब जग जानी, वो नहीं कह रहे मानी, भाई आप मान रहे हो, बोले मानी नहीं, हम देख रहे हैं, जानी। सी राम में सब जग, प्रभु प्रकृति कोई और नहीं है,
परमात्म तत्व ही प्रकृति रूप है। आप जब विभूतियों का वर्णन पढ़िए गीता में या श्रीमद् भागवत में, जब उद्धव जी को उपदेश कर रहे हैं तो उसमें भगवान कह रहे हैं पंचभूतमय में हूं, इंद्रियामय हूं, मनमय हूं, त्रिगुणमय हूं, बचा क्या? भाई यही जानना है। तो ये जानने के लिए जो बहुत बुद्धिमान होते हैं उनकी बुद्धि को पहले दौड़ाया जाता है, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, भागते भागते थक जाते हैं तो बोले है क्या? बोले सर्वम खलमिदम ब्रह्म, सब कुछ वही है जिसको तुम छोड़ के भाग रहे थे, वही है, वही है। फिर वो विश्राम पायो, परम विश्राम। इसलिए हमें लगता है कि ज्यादा दौड़ भाग में ना पड़ करके नाम जप करे भगवान का और आश्रय ले ले, नहीं तो इस त्रिगुणात्मिका माया को पार करना अपने साधन बल से असंभव है। गोस्वामी तुलसीदास जी का एक पद है, बहुत जोर का पद है, जो प्राणों से भी प्रिय है। राम 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 जी जो लो तू न जपी है, तो लो तू कहूं जाए, तिहूं ताप तपी है। सुरसरी तीर बिन नीर दुख पाई है, सुर तरु तरे तो ही दारिद सता। गजब का मतलब सार बात गजब। आगे की पूरा पद का छूटिबे के जतन विशेष बांधे जाएगो, हुए है विश्व भोजन जो सुधा सा लिखायो। जागत बागत सपने उन सुख सोई है। पक्की बात मान लो, गोस्वामी जी की बात पक्की मान लो। बारी मथे घृत होए बर सिकता ते बर तेल, बिनु हरि भजन न बहुतरी, या सिद्धांत पेल विनिश्चितम बदामिते नान्यथा वचांस में। मेरी बात अन्यथा न लीजा करें, विनिश्चितम बदामिते। यदि हरि भजोगे तो पार हो जाओगे, चाहे जितना ज्ञान बघारो माया में। जो ज्ञान इन कर चित अपहरई, बरियाई विमोह बस करई। ज्ञानी नाम चेतांसी देवी भगवती हिस्सा बलादा कृष्ण मोहाय, महा माया प्रचति शिव बिरंचिका मोहई। को है बपुरा आन असजी जानी भजी, मायापति भगवान दैवी है सागुणमयी। मम माया दुरतया मामेव ये प्रपद्यन्ते, माया में ताम तरंतिते। राधा 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 राधा। जब तक नाम जप नहीं करोगे तब तक ना बुद्धि शुद्ध होगी और ना भगवान के तत्व को जान पाओगे, ना प्रेम कर पाओगे। मेरी प्रार्थना है, क्योंकि आप कुछ पढ़ लिख करके ज्ञान की बात करेंगे, गुरु कृपा से ज्ञान मार्ग में ही चले थे और उनकी कृपा से ही वो दौड़ लगा करके, ये तो कहो कम दौड़ लगानी पड़ी और प्रेम सरोवर में फिसल गए। अल्लाह, ये तो पूरा जीवन दौड़ते हो जाता। बड़ी कृपा हुई कि ये सब शांत करके एक बात आ गई, पायो परम विश्राम। राम समान प्रभु नाही। जो सब में रमा है, जो राधा माधव का बीज है, अरे राधा माधव, विश्राम मिल गया। हाँ, बस यही अब आखिरी समय रह गया प्रभु। अब दौड़ने की अवस्था नहीं रह गई। अब हर श्वास खाली ना जाए, बस नाम जप करो, सब ठीक हो जाएगा। सब रूपों में वही है। हाँ, यही खास शब्द निकला, शरणागति। इसी से भगवान का स्वभाव है, जो आवा सभीत शरणाई, तो रखियो ताहि प्राण की नाई। बस ये बात अगर जिसकी समझ में आ गई, वो भव समुद्र पार हो गया। जो नर होए चराचर द्रोही, आवे सभय शरण तक मोही। तज छल कपट मोह मद माना, करूं सद्य ते साधु समाना। भगवान का स्वभाव देख लीजिए कि मैं उसका छल कपट सब छुड़वाऊंगा, मैं उसे साधु बनाऊंगा। ये नहीं कह रहे कि छोड़ के आ जाओ। किसी अस्पताल में कह दे कि तुम बीमारी अपनी छोड़कर फिर आओ, तो अस्पताल में भर्ती होने का मतलब क्या रहा? वो तो डॉक्टर ही बीमारी दूर करता है। कैसे भी हो भगवान की शरण में, कोटि विप्र बदला गए जाहू, आए शरण तजो नेता। तो हमें लगता है कि सब ज्ञान के बाद यही समझ में आया है कि उस परम तत्व का, जो हमारी आत्मा है, जो हमारा प्रीतम है, जो सर्वोपरि है, उसका आश्रय लेकर नाम जप करे और उसकी आज्ञा के अनुसार चले। इससे बढ़कर शास्त्र का सार और कुछ नहीं। भगवद आज्ञा, गुरु आज्ञा के अनुसार आचरण हो, नाम जप हो और आश्रय हृदय से प्रभु का हो, साधन का नहीं, प्रभु का हो। आश्रय प्रभु का, आचरण उनकी आज्ञा के अनुसार,
और नाम जप इससे बड़ा कोई लाभ नहीं। यदि ये कर रहे हो तो आगे चल के देख लेना। कैसी भी स्थिति तुम्हारी हो, हमारे प्रभु तुम्हारी स्थिति को नहीं देखते, वो अपने स्वभाव को, अपने प्रभाव को देखते हैं। एक बार भाई जी से, हनुमान प्रसाद पोद्दार जी से श्री स्वामी अखंडानंद जी ने पूछा, बड़े प्रसन्न मुद्रा में भाई जी थे, कि महाराज आप कृपा करके कोई प्रिय बात अपनी बता दो। तो भाई जी के आंखों में आंसू आए, बोले उमा राम स्वभाव जेहि जाना, ताही भजन तजी भाव न आना। हे उमा, जिसने प्रभु का स्वभाव जान लिया वो भजन छोड़कर फिर और कुछ उसे अच्छा नहीं लगता। ऐसा करुणामय स्वभाव, ऐसा कृपा सिंधु, ऐसे शरणागत का निर्वाह करने वाले, चाहे घोर पतित हो, परम पद प्रदान कर देना। हमें लगता है ये बहुत बढ़िया मार्ग है जिसमें हमें गिरने के कोई चांस नहीं। साधन ज्ञान का तैर के जाना, साधन शरणागति का नाव में बैठ के जाना। तो सुदृढ़ नौका चतुर खेवैया, डूबने का कोई प्रश्न ही नहीं हुआ। आज तक जो इस नाव में बैठा डूबा नहीं। तैर के जाने में बड़े बड़े मगरमच्छ है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, सीधा लील जाते, चबाते नहीं है, सीधा लील जाते, अर्थात परमार्थ ही गायब हो जाता है। वो वासना में जीवन और ऊपर से अपनी मर्यादा बचाने के लिए नाटक चलता रहता है। सच्ची बात है समझना, अगर भगवान का आश्रय नहीं है तो ये लीला बहुत विचित्र माया की है कि हम लोग छल कपट से जीने लगते हैं। अंदर वासनाओं का खेल चलता है और बाहर से अपनी मर्यादा बचाने के लिए हम वो दो फेस हो जाते हैं। एक होता है कैमरे वाला और एक होता है पीछे जिसको हरि देख रहे हैं। बस अगर हम हरि के सानिध्य में हैं, हरि की शरण में हैं, तो हमारे दो फेस नहीं रहने देंगे। क्योंकि प्रेम गलियत साकरिता में दो न समाये, दो नहीं रहने, छल कपट नहीं रहने देंगे, है भी तो नहीं रहने देंगे। भगवान कह रहे जो कोई भक्ति करे कपट से उसको भी अपनाऊं, साम दाम और दंड भेद से सीधे रास्ते लाऊं, नकली से बनाओ असली, झूठा खेले साचा हो। झूठे झूठे तुम बोलो कोई भाव नहीं, भगत का झूठा झूठा भाव कर लो, वो सच्ची भगत बना देंगे। भगवान ऐसे कृपालु हैं, वो पिटाई ऐसी शुरू करेंगे कि जितना भी छल कपट है सब निकल जाएगा, सच्चे महात्मा बन जाओगे। तो हमें तो एक ही रास्ता समझ में आया, भगवान का आश्रय, जो हमारी परमात्मा है, हमारे प्राण प्रिय है, हमारे जीवन धन है, उनका खूब नाम जप किया जाए, उनके भरोसे में रहा जाए। इन साधनों का कोई विश्वास नहीं। आज हमारी बुद्धि साधन में लगी, कल भोगों में लग सकती है। इसका कोई निर्णय विश्वसनीय नहीं है। ना जानो छिनांत कवन बुद्धि घटई प्रकाशित, छुट चेतन जो अचेत तेऊ मुनि भय विश्वासित। महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी कह रहे बुद्धि का क्या भरोसा, जो इस चैतन्य जगत से छूट करके अचैतन्य समाधि अवस्था को प्राप्त हो गए, उनको तो विक्षेप डाल दिया माया ने। पारासर सुर इंद्र कलप कामिनी मन फंद्या, परिवदेह दुख द्वंद कौन क्रम काल निकंद्या। तो यही डर पे हरिवंश हित जिनो भ्रमय गुण सलिल पर, जी नामन मंगल लोक तिरसु हरिपद भज न विलंब कर। हरि का आश्रय और उनका नाम है, कोई बाल बाका नहीं कर सकता। घोर पतित को भी परम पद प्रदान करने वाले कृपालु भगवान, जो जहर लगा के वक्षा स्थल पर मारने के लिए आई, उसे यशोदा मैया का पद परम पद दे दिया। ऐसे कृपाल भगवान, जो भगवान से वैर करके आए, मुनि वांछित दुर्लभ पद दे दिया। ऐसे भगवान का भजन छोड़कर और कौन सा ज्ञान धारण करे। वही देखो, अगर वो ब्रह्म बोध की स्थिति भी है तो समुद्र की तरंग समुद्र में लीन हो गई तो वही ब्रह्म बोध है। ऐसी करोड़ों तरंगें उत्पन्न होती रहती है समुद्र से, लेकिन एक तरंग की ताकत नहीं कि समुद्र प्रकट कर दे। ऐसे ही करोड़ों ब्रह्माकार वृत्ति करके लीन हो गए हमारे भगवान में, करोड़ों। पर आप ये समझ लो कि समुद्र में लीन तरंग हुई है, वो समुद्र है प्रभु। तो चाहे एक ही भाव से उपासना की अहम ब्रह्मास्मि में, तो वो उनमें लीन हो गए। लेकिन भक्त जो है वो उनमें लय नहीं होना चाहता, उनकी सेवा में रहना चाहता है कि हम राम जी बनकर राम जी में समा गए, ऐसा नहीं। हाँ, राम जी के बल करके राम जी में तन्मय है, सेवा परायण है। ये भक्ति भेद से अभेद और अभेद से भेद, ये बड़ा सूक्ष्म विषय। ज्ञानी का बस भेद से अभेद तक है, लेकिन भक्त भेद से अभेद और अभेद से भेद, वो जो प्रेम का शुद्ध भेद है
वो माया जनित नहीं है, मैं और तू नहीं है स्वामी ही स्वामी। पर सेवक सेवा में मगन है, उसको इतनी भी स्मृति नहीं कि मैं सेवक हूं, मैं सेवा कर रहा हूं। उसके मानस पटल पर केवल स्वामी। अगर कोई समझ पा रहा हो इस स्थिति को, प्रेम की अद्वैत स्थिति, प्रेम की ऐसी अद्वैत स्थिति कि तन मन के बिछुरे नहीं, और चाह बढ़े दिन रैन, और कबहु संजोग न मानहि, देखें भरी भरी नयन। ये प्रेम की परम स्थिति है कि अपने आराध्य देव के निरंतर समीप रहते हुए भी अतृप्ति है, संयोग होते हुए भी ऐसा लगता है कभी नहीं देखा। भरत जी एक बार लखन लाल जी से कह रहे थे कि आज तक मैंने कभी रघुनाथ जी को भरनेत्र नहीं देख पाया, राम जी की रूप माधुरी का भरनेत्र पान नहीं कर पाया। तो क्या देखा नहीं? क्या नहीं, कबहु संजोग न मानहि, पर देखे भरी भरी नयन। ऐसा रूप है, ऐसी प्यास है दोनों तरफ, उनका रूप बढ़ रहा है, इनकी प्यास बढ़ रही, कैसे तृप्ति हो? ये प्रेमियों का। अब मैं प्रभु को देख रहा हूं, इसका विस्मरण, केवल प्रभु ही प्रभु, फिर भी चाह बढ़े दिन रैन। बड़ा अद्भुत प्रेम का स्वरूप है। ऐसे प्रभु के चरणारविंद का आश्रय छोड़कर अब कौन सा मार्ग ग्रहण करे, कौन सा साधन स्वीकार करे? इसलिए भगवान नाम जप करो, भगवद आश्रित रहो, यही सबसे बड़ा मार्ग है। अष्टयाम सेवा सरकार आजकल अत्यंत दुर्लभ होता चला जा रहा है। प्रियालाल को सुख पहुंचाने के लिए अष्टयाम सेवा ही है। अब अपने यहाँ से गुरु कृपा से अष्टयाम ही होती है। आठों पैर सेवा प्रगट में आठों पैर होती है, और गायन भी पदों का उसी सेवा के अनुकूल होता है। जिस समय जो सेवा होती है, जैसे उत्थापन मंगला का लेकर के और शयन तक, तो शयन तक क्रम बना हुआ है कि आप इसके पद गाएंगे, आप इसके पद गाएंगे, आप तो अपने जितने भी साधक साधिका हैं आठों पैर श्री जी की अष्टयाम सेवा में। अब जैसे इस समय श्री जी का स्नान हो तो इधर पद गाए जा रहे हैं, श्री जी की वाणी के पद गाए जा रहे हैं। वैसे अष्टयाम सेवा बड़े सौभाग्य से प्राप्त होते हैं, और इतनी दौड़ भाग हो रही संसार में कि अष्टयाम सेवा की कहाँ फुर्सत किसी को है। अच्छा, अपने लोगों को श्री जी ने यह सौभाग्य दिया कि वृंदावन से बाहर जाते नहीं, और किसी के यहाँ नहीं जाते, कहीं नहीं जाते, किसी भी निमंत्रण, किसी भी संगोष्ठी में कहीं नहीं जाते, पूरा परिकर कहीं नहीं जाता। 350-400 सब साधक साधिकाएं हैं, बिल्कुल कहीं नहीं जाना, कहीं भी नहीं जाना। उससे क्या हुआ कि हमारी एक जो दिनचर्या है उस पर पूरा मतलब चित्त लग गया। कहीं जाना नहीं, वृंदावन के बाहर नहीं जाना, किसी निमंत्रण में नहीं, किसी संगोष्ठी में, तो अष्टयाम सेवा चल पा रहे हैं। अगर अभी ये हो कि अमुक संगोष्ठी में जाना है तो फिर गड़बड़ हो जाए, तो एक बार अपने को उलटना पड़ता है, व्यवहार से उलटकर केवल प्रिया प्रीतम के लिए हमारा जीवन है। तो हम ये देखते हैं कि जैसे शुरू से सिद्धांत रहा है, तो हमें सब संतों का प्यार मिल रहा है, सब संप्रदाय के सब संत भगवान आके प्यार दे रहे। क्यों? जहां पर कृपा राम की हुई ता पर कृपा करे सो, जहां मोहंत का सुन रघुराया, जा पर नाथ करो तुम दाया, ताई सदा शुभ कुशल निरंतर सुर नर मुनि प्रसन्न ताऊ पर। वो लाभ मिल गया कि असमर्थ होकर प्रभु के चरणों का आश्रय हो गया, तो सब संतों का आशीर्वाद मिल रहा है। नहीं, आजकल व्यवहार में फिर प्रवृत्ति हो जाती है, आज वहाँ संगोष्ठी में जाना है, आज वहाँ संगोष्ठी में जाना है, किसी महापुरुष की कोई उत्सव वृत्तियाँ हो रही, वहाँ जाना अच्छा होता है, लेकिन अपने लोग बिके हुए हैं। स्वामिनी जी की अब आठों पैर दुलार करें कि हम व्यवहार देखें, इसीलिए व्यवहार को कट करके और दुलार को आगे रख दिया गया। तो अष्टयाम सेवा चल रही। तो अष्टयाम सेवा दुर्लभ इसलिए हो रही कि साधन मार्ग में आने पर, भगवत मार्ग में आने पर व्यवहार की जब प्रधानता हो जाती है तो अष्टयाम सेवा बाधित हो जाती है। हम व्यवहार शून्य जीवन रखें तो अष्टयाम सेवा, और लाडली लाल का जो अष्टयाम सेवा है, ये वर्तमान में जो हम कर रहे हैं, ये हमें निकुंज में करना है। मतलब वर्तमान में हम जो कर रहे हैं वो साक्षात कर रहे हैं, हमारे प्रिया प्रीतम का साक्षात दुलार हो रहा है। ये नहीं कि इसका फल निकुंज है, नहीं, जो हम यहाँ कर रहे हैं वो शरीर छूटने की बात कर रहे हैं। जो हम इस पुरुष शरीर में दिखाई दे रहे हैं, इस शरीर में हम अपने भाव देश में रहकर अपने लाडली लाल की वर्तमान में सेवा कर रहे हैं। ऐसे ही सियाजू की सेवा का है।
जब दूल्हा दुल्हन की सेवा में हम मगन हैं तो फिर हमको और किसी व्यवहार की जरूरत नहीं है। पक्का समझो, सत और असत दोनों व्यवहारों से जो विलग हो जाए वही अनुराग को प्राप्त होता है। न लाज तीन लोकन की, न वेद को कहो करे, न शंख भूत प्रेत की, न देव जच्छते डरे। सुने न कान और की, दृश्य न और इच्छना, केवल अपने आराध्य देव, केवल अपने आराध्य देव। व्यवहार के लिए प्रेम में गुंजाइश नहीं रहती है। तो अब जैसे प्रगट में अष्टयाम सेवा का जो अनुकरण किया जा रहा है, ये केवल अनुरागी जन ही इसका स्वाद ले सकते हैं, जो अनुरागी जन है। और अनुराग आना बहुत कठिन विषय है, भगवत अनुराग आना बहुत कठिन विषय है। अनुराग की प्रथम भूमिका हृदय में ये है कि हमारी सियाजू और दूल्हे राजा के सिवा कोई नहीं। अंदर जब ये ठसक आ जाए, जैसे अपने लोगों के अंदर आती है कि दूल्हा दुल्हन प्रिया प्रीतम के सिवा हमारा कोई नहीं, अंदर से बस हमारे माई श्यामा जो को राज, बस ये जोरी अविचल वृंदावन नाही नान सुकाज, ये अंतर की वृत्ति, अंतर की वृत्ति में बस घसीट जाए अपने सियाजू अपने पियाजू में। हमें अन्य कोई स्मृति न रहे, अन्य कोई याद न रहे, तो उसको एक सिद्धि प्राप्त होती है। वो अपने इष्ट के मन की रुचि को जानकर आठों पहर उनको दिलार करता है। एक होता है अपनी रुचि के अनुसार इष्ट की सेवा करना, और एक होता है मन मन की रुचि जान नेह विधि अनुसार, अपने प्रिया प्रीतम के मन की बात को जानकर उनकी सेवा में रत रहना। ये सहचरियों का सौभाग्य होता है। ये स्थिति सहचरियों को प्राप्त होती है जो मन मन की रुचि जाने, नवल नागरी नवल नागर किशोर की मन की बात जान करके और उनके सुख संपादन में मगन रहना। ये सिद्धि केवल सहचरी भावापन्न महापुरुषों को प्राप्त होती है। तो अपने लोगों को ये स्त्री पुरुष शरीर ढांचे हैं, ये हमारा स्वरूप नहीं है। हम सियाजू या प्रियाजू की नित्य सहचरी हैं, और नित्य सहचरी प्रियाजू के बल से लालजू को दुलार करते हुए प्रियाजू को सुख पहुंचाती रहती है। हमारे भाव ये होते हैं कि तद्भावोत्सवतः परम भवत में तत्प्राणनाथे रति, आपके सुख के लिए आपके प्राणनाथ में मेरी रति हो। तो आपके प्राणनाथ कौन? मेरे प्राणनाथ से श्यामा शपथ करो तृण छे, मैं गोरे चरणारविंद की दासी हूं, शपथ पूर्वक कहती हूं। तो लालजू कौन है? मेरे प्राणनाथ के प्राणनाथ है। तो उनसे प्रीति क्यों चाहे? इससे मेरे प्राणनाथ प्रसन्न होंगे श्यामा जी। बस ये आंतरिक तो आपको चर्चा कर रहे, ये चर्चा प्रश्नोत्तरों में ले होती। ये आंतरिक बात है कि अपनी प्रियाजू की मैं हूं पूरी। प्रियाजू के इशारे से अगर जरूरत पड़े तो लालजू को रोक दूंगी, प्रियाजू की आज्ञा हो जाए महाराज को रोक दूंगी, उनकी आज्ञा की विला नहीं। हमारी ठसक, हमारी विजय, हमारी जो महिमा वो गोरे चरणारविंद, वही हमारी श्री राधा जो चरण निवास, हमारी स्थिति राधा चरणारविंद में है। उनके तलवे ही हमारे परम सुख का संविधान है। और प्रीतम का जो सुख है वो प्यारी जू के लिए है, प्यारी जू का जो सुख है वो प्रीतम है। इसलिए प्यारी जू से भी बढ़कर प्रीतम प्यारे हैं, पर आज्ञा प्यारी जू की, प्यारी जू के बल से ही हम प्रीतम को दुलार करते हैं। ये हमारे यहाँ जो वृंदावन रस पद्धति है, जिस भाव से हम युगल को लाड़ लड़ाते, ये हमारे यहाँ कि पहले हम स्वामिनी के इशारे को देखते हैं। हमारी स्वामिनी का इशारा इस समय क्या है? अगर स्वामिनी का इशारा हो जाए तो महाराज को रोक दें। स्वामिनी का इशारा, ये तभी अपने लोगों को जो सुख का विषय आता है कि यस्यास्ते बत किंकरीषु बहुशस् चाटोनि वृंदाटवी कंदर्पा कुरते तवे किमपि प्रेप्सु प्रसादोत्सवम। हमारी श्री जी की सखियों की चाटुकारिता करते हैं, हाथ जोड़ते हैं। क्या बोले? श्री जी की सेवा कृपा प्रसाद के लिए। आज बेणी गूंथने का मुझे सौभाग्य दीजिए। लालजू महाराज कहते हैं आज श्री जी का मुख श्रृंगार करने का मुझे, तो सखियां कहती ये तो मेरी सेवा है, नहीं आज मुझे दे दीजिए। वो सेवा, ये महाबल जो सखियों को सुख मिला, ये महाबल का सुख मिला। हमें लगता है कि ऐसे ही सिया जी की भी उपासना में भाव होगा। जी 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 है जी जी, क्योंकि सहचरी की उपासना का स्वरूप हमें ऐसा लगता है पूर्वाचार्यों का एक ही स्वरूप है सरकार। हाँ, क्योंकि जब तक सियाजू के चरणों की ठसक नहीं होगी तो प्रीतम को रिझाने की योग्यता नहीं आएगी। वैसे भी दासत्व के भाव में भी गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, जनक श्रुता जग जनन जान की, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुगपद कमल मनाऊं
तासु कृपा निर्मल मति पाऊं। क्योंकि प्रीतम को जो निर्मलता पसंद है वो प्यारी जू की ही कृपा से प्राप्त होती है। प्यारी जू सियाजू की कृपा से ही वो हमारे अंदर भाव आएंगे, वो वृत्ति आएगी जिससे हम प्रीतम को रिझा पाएंगे। प्रीतम को सुख पहुंचाना, सुख सब कोई चाहता है प्रीतम से, लेकिन प्रीतम को सुख पहुंचाना ये तो मति केवल जानकी जी की कृपा से आएगी, सियाजू की कृपा से आएगी। जैसे हमारे यहाँ ये मति प्रियाजू की कृपा से आएगी। अब ये आंतरिक वार्ता है, ये आंतरिक रहस्य है। प्रगट में तो महाराज का जस है, प्रगट में तो महाराज का वैभव है, वेद पुराण शास्त्र सब उन्हीं की जय कर रहे हैं। और जब महल में आते हैं तो दासियां देखते हैं कि महारानी का वैभव क्या है। महारानी का वैभव बाहर नहीं जानता कोई, राज दरबार वाला नहीं जानता, वो तो महल का जानता है। तो जो सखियां वो महल की टहल करने वाली हैं, उनको पता है कि जिनकी भ्रकुटी विलास सृष्टि लय हुई वो महाराज हमारी प्रियाजू की भ्रकुटी को ताकते रहते हैं, उनकी रुख देखते रहते हैं। ये एकांतिक प्रेम है। तो इसी एकांतिक प्रेम में हम वृंदावनवासी जन गुरु प्रताप से चरण रज का सेवन करते हैं। तो हमें लगता है कि जो जनकपुर की भावना है, मिथिला की जो भावना है, ऐसा कहिए तो भिन्न भिन्न है, कहिए तो भिन्न भिन्न। हाँ। अंकित जी दिल्ली से। राधा राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, अधिकतर प्रश्नों के उत्तर आपके श्रीमुख से एकांतिक वार्तालाप और सत्संग से मिल जाते हैं। महाराज जी, मेरा एक प्रश्न है, क्या काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या आदि विकार से हमारा भजन खर्च होता है? यदि हाँ तो अपने भजन को किस प्रकार इससे बचाए? हाँ, यही तो भजन के ठग हैं। ये भजन करने नहीं देते। अगर कहीं कृपावशात साधु संग वशात हो जाए तो बचने नहीं देते। अगर बच जाए तो सबसे बड़ा शत्रु अहंकार है, वो पचने नहीं देता। इसलिए भगवत प्राप्ति कठिन मानी गई है। अगर भजन कर ले, करके बचा ले, बचा के पचा ले तो भगवत प्राप्त महात्मा हो जाता है। तो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ये 6 विकार विशेष जीवों को ठगते हैं। पूरा जीवन का जीवन इसी में लगाए रहते हैं। ये 6 विकार जीत जाए सो महात्मा। अब इनसे कैसे जीते? मूल में बात देखनी, काम है। सबसे पहला शत्रु काम है, और तो सब अधीन हो ही जाएंगे। एक अधीन हो जाए, कामना, काम कामना वासना मन त्यति कर दूर। अब ये काम हमारा सबसे बड़ा शत्रु है, परमार्थ मार्ग में और स्वार्थ में भी। आज जो जेलें भरी हुई हैं इसी काम से भरी हुई हैं। काम ने कामना करवाई, कामना की पूर्ति में लोभ बढ़ा और अपूर्ति में क्रोध आया। कामा संजायते क्रोधा, क्रोधा स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। जहां बुद्धि का नाश हुआ तो सर्वनाश हो जाता है। वो हिंसा कर देगा, जेल जाएगा। लोभ बढ़ा, वो दूसरी जगह हाथ डालेगा, फंस गया। क्योंकि लोभ से भी मूढ़ता आती है और काम से भी मूढ़ता आती है। काम क्रोध को प्रकट करता है और लोभ को भी प्रकट करता है। पूर्ति में लोभ बढ़ता है, बाधा पड़ने पर क्रोध बढ़ता है। तो काम महापापमा महाशना, बहुत खाने वाला, बहुत पाप करा देने वाला, कभी ना घाने वाला, ऐसा शत्रु है। जैसे हमारे अंदर कामना है कि मैं भोग लूं तो ऐसा लगता है तृप्ति हो जाएगी, शांति हो जाएगी। लेकिन भगवान कहते हैं नहीं, त्यागात शांति अनंतरम। उस वृत्ति का त्याग कर दो जो आई है, नहीं तो तुम्हें वो नष्ट कर देगी। ये जो उपासक हैं उनका ये नित्य दुश्मन तो है ही है। जो संसार में उनका भी दुश्मन, पर वो इसे मित्र मानते हैं। इसके बिना चलेगा नहीं, उनको ऐसा लगता है। पर उपासक के लिए तो नित्य बैरी है। तो हमें दुश्मन का पता चला, काम मुखिया है, काम संपूर्ण दोषों में काम। अब ये रहता कहाँ है? दुश्मन का ठिकाना पता होना चाहिए। तो ऐसे देखा जाए तो लगेगा कि इंद्रियों में रहता है, ज्ञान इंद्रियों में। क्योंकि आंख ने रूप देखा तो कामना उत्पन्न हो गई। आंख ने रसेंद्री का विषय भोजन देखा स्वादिष्ट तो कामना, घ्राणेंद्रिय ने सूंघा तो कामना पैदा हो गई, श्रवणेंद्रिय ने वचन सुना तो कामना पैदा हो गई। तो काम कहाँ रहता है? तो लगेगा इंद्रियों में, इंद्रियों में नहीं रहता। फिर अंदर घुसे तो 5 ज्ञानेंद्रियों को लेकर मन विषयों में विचरण करता है। मुखिया मन है,
मन के बिना कोई भी इंद्रिय अनुभव नहीं कर सकती। जैसे हमारा मन कहीं और हो, आप बातचीत कर रहे हो तो हमें सुनाई देते हुए भी नहीं सुनाई देगा। जैसे कह देते हैं अपने लोग, ये दोबारा बोलो जरा, हमने सुना नहीं, पास ही थे क्यों नहीं, वो थोड़ा मन कहीं और था, ऐसे बोल देते हैं। इसीलिए बाण बनाने वाले को दत्तात्रेय जी ने 24 गुरुओं में एक गुरु माना, कि बाण की नोक बना रहा था, इतनी एकाग्रता से मन लगा हुआ था कि श्रवणेंद्रिय होने पर भी राजा की सवारी निकल गई और उसे सुनाई नहीं दिया। नगाड़े की चोप, जय जयकार, घोड़ों की टॉप, ये सब नहीं सुनाई दिया। तो उसे गुरु माना कि साधक को इतना एकाग्र होना चाहिए कि श्रवणेंद्रिय जिस लक्ष्य में मन लगा वहीं लगी रहनी चाहिए। तो इन इंद्रियों में काम स्थायी नहीं रहता। मुखिया मन है, उसमें काम लगता है कि मन में काम है, तो मन में भी काम का निवास स्थान नहीं है। ये आप इसे मान सकते हो कि इनके द्वारा देखा गया, इनके द्वारा संकल्प बना, लेकिन मुख्य जो काम का वास है वो अहम में है, अंतःकरण धर्म में। जो अंतःकरण धर्म है उसमें 4 हैं। वृत्ति के कारण 4 कहते हैं, वैसे उसे संपूर्णतया हृदय कहते हैं, एक हृदय है। वृत्तियों के कारण 4 चतुष्टय अंतःकरण कहते हैं। निश्चय करने के कारण बुद्धि, संकल्प विकल्प करने के कारण मन, और चिंतन करने के कारण चित्त, और क्रिया को स्वीकार करना कर्ता, और भोगों का भोक्ता स्वीकार करना, ये अंतःकरण धर्म का अहम, वही काम का मेन निवास स्थान है। मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, मैं विद्वान हूं, मैं कर सकता हूं, मैं भोग सकता हूं, मैंने किया, मैंने ये भोगा, वही काम बैठता है। मन, बुद्धि, इंद्रियां, ये सब अहम के अधीन है। बुद्धि वही निश्चय करेगी जैसा हम चाहेंगे, उसके विपरीत नहीं होगी। अब हम अपने को आत्मस्वरूप न मानकर अंतःकरण धर्म से युक्त होकर अपने को पुरुष मान लिए, ये गलती हो गई है। ये माया से भ्रम हो गया। ये इंद्रियां, ये मन प्रकृति के हैं, प्रकृति में आकर्षित हो रहे हैं। मना खष्टान इंद्रियाणि प्रकृति स्थान कर सकती। और आप ममैवांशो जीवलोके जीवभूता सनातना, आप सनातन भगवान के सनातन अंश हैं। आपके हृदय में ये जो अहम स्थित हो गया है कि मैं पुरुष हूं, यही कर्ता भोक्ता भाव, इसी में काम रहता है। अब पता चला अहम रूपी महल में काम रहता है, सारे दोष यही रहते हैं अहम में। अहम गलित हो जाए, अर्थात ये अहम की बिल्डिंग गिर जाए तो हर चोर भाग जाएगा। तो इसके 2 भाव हैं गिराने के, एक ज्ञान योग के द्वारा और एक भक्ति योग के द्वारा। भक्ति योग में अहम को गुरुदेव के चरणों में समर्पित कर देते हैं, आराध्य देव के चरणों में समर्पित कर देते हैं। अब जो ये कहें करें हम सोई, आयस लिए चले निज दासी, मन क्रम वचन त्रिशुद्ध सकल मत, हम श्रीहित हरिवंश उपासी। मेरे गुरुदेव जो आदेश करके साधना व्यवहार बताया, उसके अनुसार मैं चलूंगा। मैं गुरुदेव के चरणों का बिका हुआ दास हूं, कृतो हम। ये भक्ति और ज्ञान गुरुदेव के चरणों की उपासना से प्रकट हुए विवेक की तीखी धार से स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों शरीरों से जो मैं रहित हूं, उसका जब शुद्ध मैं का, जिसके आगे कोई उपाधि नहीं, शायद आप समझ पाए ना, कोई उपाधि नहीं है। जितनी भी उपाधियां, जितने भी पद हैं, जितनी भी स्वीकृति, वो सब प्राकृतिक है। मैं विद्वान हूं, मैं धनवान हूं, मैं ज्ञानी हूं, मैं अमुक हूं, मैं अमुक हूं। जहां मैं के साथ कुछ लगता है वो माया होती है। शुद्ध मैं में माया का प्रवेश, वो मेरा स्वरूप है। इस मय में अहम जनित दोष, काम, क्रोध आदि लोग प्रवेश नहीं कर सकते। और या तो ज्ञान के द्वारा ज्ञान का प्राप्त करना बहुत कठिन है। सहज सरल और वैसे ज्ञान हो जाएगा, वह भगवान की भक्ति, गुरुदेव की भक्ति। इष्ट देव के चरणारविंद में प्रीति बिना इष्ट देव के प्रेम में डूबे हुए महापुरुष के नहीं होती। अगर भगवत प्रेमी महात्मा ना मिले तो कोई भगवत प्रेम प्राप्त ही नहीं कर सकता। आप वृंदावन आए हैं, आपको अमुक अमुक जगह दर्शन करना, बिना गाइड के कर पाओगे क्या दर्शन? किसी न किसी से गाइड पूछना ही पड़ेगा कि भाई आप हमें बता सकते हैं रंगनाथ जी किधर जाना है? हाँ, आप हमें बता सकते हैं निधिवन किधर? तो जो जानता है वही तो आपको बता पाएगा। तो भगवान के रहस्य को भगवान के भक्त जन, प्रेमी जन जानते हैं। तो जब हमें भगवत प्रेमी महात्माओं का संग मिला तो मुझे अनुभव हो जाना चाहिए कि हमारे ऊपर हरि की बहुत कृपा है।
अब हम अपने अहम को उनकी आज्ञा में समर्पित कर दें। अहम समर्पित हुआ कि पूरा ठीक हो जाएगा। जैसे ट्रैक्टर और टाली का संबंध करने वाला होता है ना बीच में, तो ऐसे ही प्रकृति का और हमारा जो गठबंधन हो गया, यद्यपि मिथ्या है, हुआ ही नहीं, पर जो अनुभव हो रहा है वो अहंकार। संस्कृति मूल शूल प्रदनाना सकल शोकदायक अभिमाना, ये अहम देहाभिमान, मैं स्त्री, मैं पुरुष, मैं विद्यारूप महत्व कुल धन जौवन अभिमान, ये हमें फंसा लिए, इसी में विकार रहते हैं। तो अहम भक्ति से गलित हो जाए या ज्ञान के द्वारा त्याग दिया जाए, तभी निर्विकार हुआ जा सकता है, दूसरा कोई उपाय नहीं। ये दान पुण्य तीर्थ स्नान इनसे नहीं दूर होने, प्रवचन सुनना प्रवचन करना इससे दूर नहीं होता, नहीं, ये होता है गुरुजनों की चरणों की उपासना से। जड़ भरत जी ने जब रहुगण को उपदेश किया तो उन्होंने कहा किस साधन से ब्रह्मबोध प्राप्त होगा, शुद्ध ज्ञान या भगवत प्रेम। तो उनका रहुगणित तत्तपसा न याति न चेज्या न निरूपणाद गृहाद्वा न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्यो बिना महत्पाद रजो विषेकम, बिना महापुरुषों की चरण रज से अभिषिक्त हुए अर्थात उनकी आज्ञा में रहे कोई इस ब्रह्मबोध को नहीं प्राप्त कर सकता, न भगवत प्रेम को प्राप्त कर सकता है। जहां अहम गलित हुआ, दैन्यता आई भक्ति मार्ग, तहां सारे विकार खत्म हो जाते हैं। शुष्क और कठोर हृदय में काम का अधिकार होता है, द्रवित निर्मल हृदय में भक्ति का अधिकार, प्रेम का अधिकार होता है। वहां भगवान प्रकाशित हो जाते हैं। काम क्रोध मदमान न मोहा, लोभ न क्षोभ राग नहीं द्रोहा, जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बशहु रघुराया। जिनके हृदय से काम क्रोध मद लोभ मद ये सब राग द्वेष मात्सर्य सब नष्ट हो गए भगवान के भजन के प्रताप से, गुरु की शरणागति के पर उनके हृदय में भगवान प्रकाशित हो जाते हैं। एक बार भगवदानंद स्फुरित हुआ, अब जीवन में कभी इनका प्रवेश नहीं होगा। ऊसर बरसई तृण नहीं जामा, संत हृदय जिम उपज न कामा, कोई कामना उसके हृदय में नहीं रह जाती। बात समझ पा रहे हो आप? इस शुद्ध अध्यात्म की चर्चा। महर्षि, स्वामी जी से भी एक ऐसा ही प्रश्न हुआ था, उसके उत्तर में थोड़ा सा हमें लग रहा है कि एक बार आपसे समझना जरूरी है। महर्षि जी, स्वामी जी से किसी साधक ने प्रश्न किया, काम वृत्ति का नाश कैसे हो? स्वामी जी बोल रहे हैं, शरीर के साथ अपना संबंध मानने से ही काम वृत्ति पैदा होती। समझ रहे? देहाभिमान किसे कहते हैं? देहाभिमान शरीर के साथ संबंध मानने से। हमारा स्वरूप सत्ता मात्र है, सत्ता मात्र की तरफ वृत्ति रहने से काम वृत्ति का नाश हो जाता है। हाँ, सत्ता का समझ रहे हो, जिसमें कोई उपाधि नहीं, जो मैं है वो शुद्ध ब्रह्म है, और मैं अमुक हूं ये प्रकृतिजन्य संबंध है। तो अपने स्वरूप, ये ज्ञान मार्ग से उत्तर हो रहा है, ये अपने स्वरूप का बोध जिसे कि मैं शरीर नहीं हूं, जितनी भोग वासनाएं हैं ये सब इंद्रियों के अंदर है, मन के अंदर है, और मैं इनका साक्षी हूं, मैं इनका दृष्टा हूं, मैं कोई स्त्री या पुरुष नहीं हूं, मैं आकर्षित होकर इन इंद्रियों के विलास में फंसने वाला नहीं, वो इंद्रियों को अपने शासन में ले, क्योंकि बिना अनुमति के कुछ नहीं हो सकता। अनुमति जब दस्तखत हो जाते तभी सब काम होता है। जब ये स्वीकृति हो गई हाँ मैं भोगूंगा, अब सारा प्रोसेस मन कर देगा, सारी व्यवस्था वो बना देगा। और आपने हट कर लिया नहीं, बुद्धि के निश्चय में डाल दिया नहीं, अब वो परास्त नहीं कर पाएगा। पर ये नहीं कब आएगा? जब अपने को हम देहाभिमान युक्त नहीं देखेंगे। पुरुष हूं अगर ये है तो आकर्षण है, भोग भोगना पड़ेगा, ये बात समझो। सत्ता मात्र जो अपने को देखता है, सत्ता मात्र की तरफ वृत्ति रहने से काम वृत्ति का नाश हो जाता है, कारण कि सत्ता में विकार नहीं है और विकार में सत्ता नहीं है। हाँ, स्वरूप में किसी भी तरह का अभाव नहीं, वो सच्चिदानंद सुखमय है। पर ये ज्ञान मार्ग है, ये ज्ञान मार्ग है। अब इसको सरल भक्ति, सत्ता है श्री भगवान, है ना, उन्हीं के द्वारा सृष्टि का सृजन पालन और लय होता है। श्री भगवान ही हमारे गुरुदेव के रूप में है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवेन। अब अपने को गुरु के अधीन कर देते हैं, उनकी आज्ञा में चलते हैं, हम अपने आप समर्पित हो जाएगा। हमारी सत्ता भक्ति, हमारी सत्ता श्री भगवान है। अपना विस्मरण, श्री भगवान का स्मरण, ये भक्ति, और सब कुछ विस्मरण, केवल स्वरूप का स्मरण, ये ज्ञान।
अपने आप से अपने आप को पाना, ये बड़ा कठिन, ज्ञान का साधन बहुत कठिन साधन है और उसमें गिरने में देर नहीं लगता, कोई पकड़ने वाला नहीं है। और भक्ति के साधन बहुत सरल हैं, पर इसमें भगवान का विशेष कृपा प्रसाद रहता है। करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। भगवान ऐसे रख, इसलिए मुझे सहज सरल भाव से अपना अहम गुरुदेव की आज्ञा में समर्पित कर दें। गुरुदेव की आज्ञा, शास्त्र सम्मत आज्ञा, संत आज्ञा, वो आपको निर्विकार कर देगी। निरंतर नाम जप करते हुए, सदाचरण करते हुए भगवान को समर्पित हो जाएं। सदाचरण, ये तो सर्वाणि कर्माणि, समस्त कर्म भगवान के चरणों में समर्पित हुए, नाम जब चल रहा है, गुरु आज्ञा से कोई पाप अपराध नहीं बन रहा, थोड़े दिन के बाद आप देखोगे हृदय निर्मल शांत, कोई चाह नहीं रह गई। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न शोचते न कांक्षते, ऐसी भक्त की स्थिति होती। जाहि न चाही कबहु कछु, तुम सन सहज सने, बसो निरंतर तासुर सुराउर निजगे। जिसके हृदय में कोई चाह नहीं है वही महान भागवत है। जिसके हृदय में कोई सोच, कोई कामना नहीं है, वही परम ज्ञानी है। और ये तभी होता है जब अंतःकरण का अहंकार प्रभु में लय हो जाए, या ज्ञान के द्वारा उसको अपने से अलग दिखे, अपना सत्ता स्वरूप और स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों को बाधित कर दे। वो बहुत कठिन है, बातें बनाना नहीं, वो बहुत कठिन है। जी, इसमें आगे और भी थोड़ा जी, बताइए। विचार करने से अथवा भगवान से प्रार्थना करने से भी काम से बचा जा सकता है। हाँ, ये विचार करना बहुत पवित्र बुद्धि की बात है। जब हमारा ड्राइवर है नशे में है तो क्या विचार करेगा कि हमको कौन सा सही मार्ग है, कौन सा गलत मार्ग है। शरीर एक रथ है, इंद्रियां इसके घोड़े हैं, मन इसकी लगाम है, बुद्धि इसका सारथी है और जीवात्मा इसका रथी है। अब जीवात्मा, अब वो लगाम जो पकड़े हुए सारथी बुद्धि है, वो नशे में हो गई है, बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर का ऐसा नशा चढ़ गया कि वो भूल गई है कि हमारा मार्ग है भगवत मार्ग, हमारा मार्ग है जितेंद्रियता, मनोनिग्रह, निरंतर भगवत चिंतन का। अब वो इसमें फंस गई, इतना धन मिल जाए, ये भोग भोग लूं, अमुक अमुक पद मिल जाए, ऐसा हो, मैं सुखी हो जाऊंगा। बस इस गलती से वो बुद्धि सलाह देती चली जा रही, नश्वर नाशवान संसार के भोगों की चाह में भटकना, पूरा जीवन भटकता। अब कैसे उसे, तो विचार कैसे हो सकते हैं? विचार तो पवित्र बुद्धि में होते हैं। अब वो पवित्र बुद्धि कहाँ आती है? वो तो सत्संग से आती है। बिनु सत्संग विवेक न हुई, विवेक से ही विचार होता है। राम कृपा बिन सुलभ न सोई। तो यदि हम सत्संग, फिर वहीं घूम के आगे, सत्संग सुने, गुरुजनों के चरणों का आश्रय रखे, तो हमारे विचार पावन हो सकते हैं, विवेक जागृत। और प्रार्थना, जब अपने किसी विचार की सामर्थ्य न रह जाए, किसी साधन की सामर्थ्य न रह जाए, कोई बात समझ में ना, उस समय हाथ उठा के भगवान से एकांत में, नाथ बचा लो, मेरे अंदर गलत वेग आ रहा है, प्रभु शांत कर दो। वो बड़े करुणा में है, वो आपको बचा लेंगे। यदि आर्त भाव से पुकारा तो, बिना भाव के अगर आप, तो उस भगवान नहीं सुनते हैं। भाव पूरित टेर ही करती मुझे लाचार। अब भाव कहां से आएगा? भजन से आएगा। जितना भजन करोगे, नाम जप करोगे, उतने पवित्र भाव आएंगे। जितना बढ़िया भाव आएगा, उतने ही आप निर्विकार होकर परमानंद में डूबेंगे। भाव ये बाजार में नहीं मिलता है। पहले हमारे अंदर अनर्थ जो भरे हैं, पाप प्रवृत्तियां, दुर्वासनाएं, ये नष्ट हो तब भाव आएगा। अभी तो काम भाव है, क्रोध भाव है, लोभ भाव है, मोह भाव, भगवत भाव कहाँ है? इसलिए नाम जप करें, भगवान के आश्रित रहें अंदर हृदय से, गुरुदेव संत महात्माओं के वचनों के अनुसार चलें, पक्का सब ठीक हो जाएगा, चिंता ना करो। अगर ठीक ना होता तो फिर आज तक कोई भगवत प्राप्ति ही नहीं कर पाता। लाखों ने भगवत प्राप्ति की है, लाखों भगवत प्राप्त हैं, लाखों आगे होते रहेंगे। ये भगवान की सृष्टि। पर ऐसा तो नहीं कि भगवत प्राप्त होने के बाद मुकुट लग जाता हो कि भाई ये देखो इनके मुकुट लग गए, भगवत प्राप्त हो गए। नहीं, पहचानना कठिन है। भगवान भक्त को, आज की चर्चा में था सत्संग में कि भक्त को या तो सिर्फ भगवान जानते हैं, और या उसी कोटि का कोई भक्त हो तो देख के जान लेगा स्थिति क्या है, अन्यथा नहीं जाना जा सकता। तो भगवान से हम प्रार्थना करें कि हमें ऐसे संतों का संग मिले, हमें ऐसा वातावरण मिले जिससे हम निष्कामता की तरफ आगे बढ़ें। दर्शन
संभाषण, आहार विहार, संग, इसका बहुत बड़ा प्रभाव होता है। जैसे हम ऐसे दृश्य देखें जिनमें विलासिता है, काम भाव बढ़ाने वाली, ऐसी हम बातें सुने, ऐसे हम लोगों का संग करें, तो फिर साधना करते हुए भी वो निष्काम नहीं हो पाएगा, वो काम विजयी नहीं हो पाएगा। इन पर जरूर ध्यान देना है कि हमको ऐसे इंद्रियों से दृश्य नहीं देखने गंदे, ऐसी गंदी बात नहीं सुननी, ऐसा गंदा भोजन नहीं करना जो हमको बार बार गलत प्रेरणाओं में ले जाए। भोजन का प्रभाव होता है, जैसे जो मदिरा पीते हैं, मांस खाते हैं, तो वो फिर व्यभिचार भी करेंगे, वो फिर गंदे चिंतन में रहेंगे, क्योंकि वो गंदा आहार उनको गंदा चिंतन ही कराएगा। आहार आपका सही है, संग आपका सही है, साधन में चल रहे, धीरे धीरे सहत सहत बाढ़े भगति, एक दिन ऐसी भक्ति की प्रेमाग्नि जगेगी, ये सब भस्म हो जाएंगे। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर सब नष्ट। अगर ना होता तो कोई भगवत प्राप्त ना होता। गृहस्थी और विरक्ति में लाखों भगवत प्राप्त हो चुके हैं। तो हमको निराश नहीं होना, हम भगवान के अंश हैं, हमें कोई परास्त नहीं कर सकता। जब तक हमसे भूल हुई तब तक हुई, अब लो नशानी, अब ना नशे हो, अब ठीक से चलूंगा। समझ पा रहे हैं आप जी? डॉक्टर शैलेश खड़कवाल जी, सिंगापुर से। राधे राधे महाराज। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मन में एक जिज्ञासा रहती है कि जब भगवान कर्मों के हिसाब से सभी मनुष्यों की गति देते हैं और मृत्यु लोक के बाद परिजनों के पीछे छूटे परिवारजनों से कोई संबंध नहीं रह जाता, तो फिर हमको पितृदोष या पितृ आत्माओं द्वारा उत्पन्न होने वाली बाधाओं के बारे में क्यों सजग कराया जाता है? महाराज जी, इस शंका का ये केवल जीवित उचित की समाधान बात कर रहे हो ना? जी जीवित की बात कर रहे हो। ये हमारी भावना की शुद्धि के लिए है। अब हम जैसे हमारे पिता पधार गए और उनकी हम संपत्ति का उपभोग करते, उन्होंने हमारा पालन पोषण किया, उनका हमसे संबंध नहीं, लेकिन हम तो जीवित होकर उनका संबंध मान रहे ना। अब हम जब उनको सुकृत दान करेंगे, भजन का, दान पुण्य का, पिंड का, तो जिस योनि में होंगे उनको प्राप्त होगा, वो उनकी उन्नति होगी। अगर वो किसी कर्म के दंड विभाग में हैं, नरक आदि में, आप यहाँ भजन कर, उनका उत्थान हो जाएगा, उनका मंगल हो जाए। वो आपका संबंध नहीं मान रहे, लेकिन आपका संबंध है, आप जीवित हैं। आपका स्थूल शरीर जब पड़ा होता है सैया में और आप स्वप्न देख रहे होते हैं, तो आपका स्थूल जगत और स्थूल शरीर से कोई मतलब नहीं होता, लेकिन मतलब है, जगने वाले को स्थूल से मतलब होगा ना। ऐसे ही जब शरीर छूटता है तो इस स्थूल जगत का उसका संबंध विस्मृत हो जाता है, लेकिन आपका जागृत है तो आप उसका कल्याण कर सकते हैं, क्योंकि वो आपका पिता रहा है। उसको पता नहीं है, उस समय उसको ज्ञान नहीं है, लेकिन आपको पता है, तो आप उसका मंगल कर सकते हैं भजन के द्वारा, तीर्थयाटन के द्वारा, पिंडदान के द्वारा। अगर आप नहीं करते हैं तो आपका कर्तव्यहीनता होगी, क्योंकि आपका कर्तव्य बनता है। उन्होंने आपके लिए जो भी किया, अब वो चले गए, उनका कर्तव्य खत्म हो गया आपके प्रति, अब आपका कर्तव्य उनके प्रति है, क्योंकि वो आपका पिता का संबंध था। अब उनका मंगल होना चाहिए। तो हम अगर पिता की संपत्ति नहीं तो हम संपत्ति कमाएं, उनके लिए दान करें, वो दान उनको समर्पित करें, तो वो जहां भी होंगे उन्नति प्राप्त हो जाएगी, उनको उत्थान हो जाएगा, उनका स्थिति से उत्थान हो जाएगा, मंगल होने। मानो किसी मनुष्य शरीर में गए, अब उनको जो दंड मिलने हैं, उनको जो प्रारब्ध रचना हुई, और आपने भजन बल दे दिया, तो सब रुक जाएगा, उनका जीवन मंगलमय हो जाएगा। इसलिए प्रथा बनाई गई कि उनका अधूरा कार्य आप पूरा कर सकते हैं, उनको भगवत प्राप्ति करा सकते हैं। आप जब भजन करके भगवत प्राप्त होंगे, संकल्प करेंगे, तो बोले 21 पीढ़ियां तर जाती हैं, 14 आगे की और 7 पीढ़ी की, तो वो तो पिता है, उनको तो परम पद मिल ही जाएगा। उनको स्मृति नहीं है, आपको स्मृति है। अगर समझा जाए कि स्मृति क्यों नहीं रहती, तो जैसे आप स्वप्न में होते हैं तो आपको जागृत शरीर की स्मृति नहीं रहती कि वस्तुतः मेरे शरीर को सुंदर सैया पर सुलाया गया है, मैं एक स्वप्न देख रहा हूं, ऐसा बोध नहीं होता। स्वप्न सत्य होता है और ये स्थूल शरीर का विस्मरण होता है। समझ रहे ना? ऐसे ही वो जिस लोक में गए हैं तो आपका विस्मरण हो चुका है, आपका कोई संबंध उनकी स्मृति में नहीं है। वो जहां है, जैसे अभी आप आए हैं तो आप कहीं से आए हैं ना,
पूर्व में कहीं ना कुछ थे, आपको कोई स्मरण नहीं है। लेकिन यदि पूर्व में आपका कोई संबंधी ऐसा है जो भजन तप और आपको, तो आपका ज्ञान विज्ञान प्रकाशित होने लगेगा। अचानक आपकी स्थिति बदलने लगेगी, शरीर की, स्वभाव की और वैभव की, क्योंकि आपका संबंधी कोई संकल्प कर रहा है। इसीलिए जब कोई भगवान का भक्त पैदा होता है तो जो पितर अन्य लोकों में होते हैं उनका परम मंगल होना निश्चित हो जाता है। तो वो कुल धन्य माना जाता है कि वो धन्य हो गया। सो कुल धन्य उमा सुन जगत पूज्य सुपनीत, क्योंकि सतरत सतरत सा लोकांतर्यत। अब उस कुल में पैदा हुआ, वो चाहे नरक में पितर हो चाहे स्वर्ग में हो, दोनों बंधन युक्त हैं। एक सुखास्पद है, एक दुखास्पद है, लेकिन दोनों से पतन होता है, दोनों गिरते हैं। नरक भोग कराते हैं, स्वर्ग भोग कराते हैं, लेकिन भजन बल वो उनको परमार्थ की स्थिति, परम पद प्रदान कर सकता है। अब पुत्र अपने पिता माता की क्या, पीछे की पीढ़ियों को, पितामह आदि को भी परम पद प्रदान कर सकता है। तो ये बात है, उनको हमारा संबंध खत्म हो चुका, हमारा कर्तव्य उनके संबंध का निर्वाह करना है। जैसे बहुत लोग हैं, पिता के लिए गया श्राद्ध आदि करते हैं, यज्ञ कराते हैं, भोज कराते हैं, पिता के निमित्त वो उसको सुकृत प्राप्त होता है। जाकर के पिता के निमित्त से भागवत कराते हैं, जप करवाते हैं, कीर्तन ये सब उसको प्राप्त होता है। तो वो जीवात्मा जो पिता बन के आया था उसको पता नहीं है, पर आपके इस दान पुण्य के बल से उसके जो दंड विधान थे वो क्षमा हो जाएंगे और आगे बढ़ जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि जहां पुत्र हुआ, परिवार में संतान हुई, चाहे बच्ची हो चाहे बच्चा हो, तो को पिता प्रसन्न होता है कि अब हमारी दुर्गति नहीं होगी। ये भजन साधन, अगर हमसे चूक हो गई तो ये भजन साधन के द्वारा मंगल कर देगा। लेकिन यदि ऐसा ना हुआ तो फिर पुत्र का होना ना होना बराबर है। इसलिए माना जाता है ना, संतान हो गई, हमारी आत्मा है, ये हमारे लिए कुछ करेगा। अगर हम चले भी गए तो हमारा कल्याण ये करेगा, क्योंकि हमारा वंशज है, उसके संबंध से उसको प्राप्त हो जाता है। महाराज जी, दो और प्रश्न आते हैं दिमाग में इसमें महाराज जी। एक तो इसमें फिर पुत्र हो या पुत्री हो, उसमें कोई भेद नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, नहीं है, इसमें भी नहीं है। क्योंकि जैसे पुत्र स्वयं कर रहा है तो वो पुत्री पति के साथ कर रहे हैं, तीर्थयाटन जो भी कर रहे वो उसके अंश है, उससे उसका कल्याण होगा। उसमें ऐसा कोई खास बात नहीं कि पुत्र ही हो तब ऐसा होगा, हाँ ऐसा नहीं है। पूरी सामर्थ्य पुत्री में भी है। कितने ऐसे कुल हुए जिनको दोनों कुलों को पावन कर दिया, पिता के पक्ष को और ससुर पक्ष को, दोनों पक्षों को पावन किया। तो उसमें ऐसा शास्त्रों में कोई विशेषता ये नहीं कि पुरुष ही होना चाहिए, बल्कि बड़ा रोल है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इस बात में कोई संशय नहीं। और दूसरा प्रश्न महाराज जी, जैसे जीवात्मा मतलब जब आत्मा मतलब अपना स्थूल शरीर को छोड़कर चली गई तो उसके बाद नरक गति और स्वर्ग गति और फिर मृत्यु लोक में भी दोबारा आ सकती है भोगने के लिए। तो फिर अगर किसी वो दूसरे स्थूल शरीर में चले गई तो उस समय पे भी यही संबंध रहता है, पितृ वाला ही, जैसे कि अगर आप बोल रहे हैं अभी बताया ना कि अगर वो किसी मनुष्य शरीर में गया है तो उसकी उन्नति होने लगेगी, उसकी बाधाओं का नाश होने लगेगा आपके संबंध से, उसको पता नहीं है। जैसे हम किसी के नाम पैसा ट्रांसफर करें और अपना परिचय हम ना दें और वहां तक पैसा पहुंच जाए तो धनी तो हो ही जाएगा ना। तो उसको पता नहीं, लेकिन आपको तो पता है ना कि मेरा जनक है, मेरा पिता है, अब जहां भी होगा उसको सुख पहुंचेगा, वो किसी भी योनि में हो। अगर मनुष्य योनि में है तब तो कहना क्या है, पर पता नहीं किस योनि में हो, पर उसकी उन्नति हो जाएगी, उसका परमार्थ पुष्ट होने लगेगा। उस जैसे कुत्ता है, एक कुत्ता है गलियों में मारा घूमता है, एक है गाड़ी में सुख पूर्वक घूमता है, और एक है भक्तों के पास भी रहता है, भक्त परिवार है, नाम कीर्तन कर रहे हैं, मतलब एक है धाम में वास करता है। कितने तो अब इसके सौभाग्य का जनसाधारण कुत्ता थोड़ी करेगा, जो धाम में राधा नाम कीर्तन हो रहा है, यहीं देहरी पे बैठा हुआ है, संत जन प्रसाद पाए उसको दिए, श्री जी का प्रसाद ही तो मिल रहा है। तो अब ये कुत्ता और वो एक जनरल कुत्ता, बड़ा अंतर हो गया ना। एक कुत्ता जो गली में भोजन नहीं मिलता, एक जो गाड़ी में खिड़की के खुला करके गोद में लेकर, अंतर हो गया। किसी भी योनि में हो जीव, आपका उसका तप है, मतलब वो एक अरबपति आदमी है, अपनी गोद में बैठाले हुए है, वो उसका वो खिड़की खुला है, हवा आ रही, एसी गाड़ी में बैठकर कुत्ता चल रहा है, नहीं चल रहा। देखो ना, जीव है, अलग अलग उसकी स्थिति है। अगर वो पुण्यात्मा रहा तो देखो ये आया, बना किसी कर्म से स्वान, लेकिन ऐसा स्वान बना
तो बाबूजी की तरह जाके गद्दे में सोता है, सर्दी में उसको कपड़ा पहनाए जाते। और एक कुत्ता है कि अगर दरवाजे में खड़ा हो जाए तो डंडा मारे बेचारा, कू कू करके, वो ना भोजन मिल रहा है ना मतलब कितनी। एक कुत्ता है कीड़े मतलब कीड़े लगे हुए हैं, कष्ट पा रहा है। एक है खुशबू आ रही उसके शरीर से, बढ़िया नहा धोआ के सब। ये किसी भी योनि में उसका मंगल होगा। हमें लगता है कि सबको करना चाहिए, अपने माता पिता के लिए, अपने पूर्वजों के लिए कुछ माला भजन करके, इससे सबसे बड़ा दान है। रुपया पैसा का तो दान ठीक है करे ही, लेकिन ये जरूर करे कि राधा 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 5 माला जपा, तो आज की 5 माला हम अपने पिता को देते हैं, इतना बड़ा कल्याण हो जाएगा 5 माला नाम जप करके। और अगर आप रोज 1 माला दें, पिता है तो उनका कल्याण हो जाएगा। ये गुप्त बात है आंतरिक, कि वो आपसे संबंध नहीं रखते लेकिन आप जीवित हैं, आप उनसे संबंध रखते हैं, तो ऐसा करना चाहिए। जी, बस एक बात कहना चाहता हूँ। शरणानंद जी महाराज यहीं वृंदावन के थे, परम पूजनीय संत जी को, जी, मानव सेवा संघ को सशरीर कभी उनसे मिल नहीं पाए, क्योंकि उनका निर्माण 1974 में हो गया। पर उनकी संतवाणी सुनते थे, और आज आपको देख के ऐसा लगता है कि सशरीर उन्हीं की प्रवचन। हाँ, उन्हीं सब महापुरुषों की जूठन का चरण रज का प्रभाव है। वही सब संत भगवान कृपा करते हैं तो वही सब ज्ञान विज्ञान प्रकट हो जाता है। अपने तो मूढ़ हैं, भगवान कृपा करें तो मूर्ख से वेद पढ़वा दें, है नहीं। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपातम हम वंदे परमान। जो ये परमानंद प्रभु का प्रताप है। कोई पढ़ाई लिखाई ज्ञान विज्ञान इसमें काम नहीं करता, इसमें भागवतिक कनेक्शन काम करता है। जैसे स्रोत से जुड़ गया ना, खींचते रहो तो बढ़ता रहेगा। लेकिन अगर जमा किया गया पानी है टैंक में तो एक लिमिट है, ये स्रोत है, ये कनेक्शन स्रोत का है। बोलते रहो, आप बोलते रहो, निकलता रहेगा। और अगर पढ़ा लिखा है तो एक सीमित है, ये असीम ज्ञान से संबंध है। बोलते रहो, प्रश्न करते रहो, बोलते रहो, उत्तर दिन भर चलता रहेगा, उसका विश्राम नहीं होगा, क्योंकि वो स्रोत से जुड़ा हुआ है। तो संतों में अनंत का संबंध होता है। संत जो होते हैं, जो भगवान के निज जन होते हैं, उनका अनंत संबंध होता है। एक विद्वता का संबंध होता है, एक अनंत संबंध होता है। विद्वता में पूछो तो 0, और अनंत संबंध से पूछो तो आप जो पूछते रहो उसका उत्तर मिलता रहेगा। तो ये जो बड़े बड़े महापुरुष हैं, इनके अंदर अनंत संबंध, जो अनंत भगवान है, वो अनंत ज्ञान के समुद्र हैं, वैराग्य के समुद्र हैं, प्रेम के समुद्र हैं। तो वही ज्ञान, वही वैराग्य, जितने अंश में जीव शरणागत होता है उतने अंश में वो प्रकाशित होता चला जाता है। हाँ, हमें बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, क्योंकि नई अवस्था के जैसे हमारे जन भाई लोग अगर ऐसे अध्यात्म का ज्ञान करें तो वो जो आज हमारे समाज में विकृति फैल रही है, जो हमारे भारत देश में नहीं होनी चाहिए, वो ऐसे ही दूर हो सकती है। आप जैसे विज्ञजन अगर हमारे समाज में ऐसे तैयार होते जाएं और एक दूसरे ज्ञानवर्धक चर्चा करके असत भोजन, असत संभाषण, असत क्रियाओं पर संयमन होने लगे तो अभी आनंद आ जाए। ये अपना देश जो है ना, ये धर्म से चलने वाला देश है। इसमें धर्म की प्रधानता होती है, अन्यत्र होती भोग की प्रधानता। धर्म गौड़, अपने यहां भोग गौड़ है, धर्म प्रधान है। अब क्या हो रहा, भोग प्रधान हो रहा है, तभी लोग अशांत और विक्षिप्त चित्त देखे जाते हैं। केवल धन, भोग वासना, केवल व्यसन, केवल नाना प्रकार के खाद्य पदार्थों का स्वाद लेकर शरीर पुष्ट करना, फिर उनका पुनः भोगना। तो जीवन का जो उद्देश्य वो ढक गया। जीवन का उद्देश्य हमारा प्रकाशित रहे, ये जीने के लिए है, लेकिन जीते किसके लिए है? अपने उद्देश्य की पूर्ति। आज उद्देश्य धन बन गया, उद्देश्य व्यभिचार बन गया, उद्देश्य रसेंद्री जनेंद्री के सुख बन गए। ये गलत है। यहाँ इससे पापाचरण की वृद्धि होती है और इससे अशांति, डिप्रेशन, चिंता, शोक, भय, ये सब होता है। तो अगर आप जैसे विज्ञजन तैयार होते जाएं और अध्यात्म में प्रवेश करते जाएं तो बहुत सा समाज सुधरेगा। जैसे आप सुगंध लगाए हो ना, तो बिना प्रयास के सुगंध सबको मिल रही, दुर्गंध लगा लो तो ऐसे परमाणु होते हैं शरीर के, भागवतिक और व्यभिचारिक। अगर गंदे आचरण आप करेंगे तो जहां बैठेंगे आसपास का माहौल गंदा हो जाएगा, और आप अच्छे आचरण वाले हैं तो आसपास का माहौल आपका अच्छा हो जाएगा। ऐसे एक एक मोहल्ले में अगर एक एक जन होने लगे तो पूरा नगर पवित्र होने लगेगा। अगर हमारे देश में ऐसे सब बंद हो जाए तो अभी आनंद की अनुभूति होने लगे। जो लाखों करोड़ों अरबों रुपया शराब में खर्चा हो रहा है, वही अपने परिवार में खर्चा करें। सोचो, एक पिता 200 की शराब पी के आ रहा है और एक पिता 200 की हरी सब्जी और थोड़ा मीठा लेके घर में आ रहा है, कितना फर्क पड़ेगा?
है ना। तो आज हम गलत आचरणों की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। तो आप सब प्रयासरत रहें, अपने को भी परम पावन करें और अपने आसपास मित्र सगे संबंधी जितनी अपनी पहुंच है, दीपक दीपक जैसा प्रकाश करेगा, हाइलोजल हाइलोजल, सूर्य सूर्य जैसा। पर हमको अगर दीपक जैसा प्रकाश दिया तो हम प्रयास करेंगे, हम एक दीपक से 1 करोड़ दीपक जला देंगे तो हमारे दीपक में कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो हमको ऐसे प्रयास करना है। महाराज जी शरणानंद जी कहते थे कि एक चौकीदार का जो कर्म की गति है और एक प्राइम मिनिस्टर की कर्म की गति है, अगर दोनों अपने काम को एक साथ कर रहे हैं तो बराबर है। बराबर मिले, बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे हम कई बार कहा, एक विरक्त महापुरुष को जो सदगति मिलती है वही एक गृहस्थ को मिलती है, क्योंकि विरक्त अपने आचरण में चले, गृहस्थ अपने आचरण में चले, पर दोनों भगवान का भजन करें। जी।